करने का रूल है, परिवर्तन करने का कानून बनाया हुआ है। तो आज तक 105 हमने संविधान संशोधन देखे, यानी कि 126 प्रस्तुत किए गए। 126 में से कितने हुए? 105 हुए। प्रस्तुत करने का मतलब क्या है? यानी कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए वो 126 प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनमें से जो स्वीकार किए गए वो 105 स्वीकार किए गए। ठीक है, तो इस बात से पता लगता है आज तक का जो भी संविधान संशोधन हुए 2019 तक 2020 तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, इससे पता लगता है कि भारत का संविधान क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है, यानी कि लचीला है। तो इससे आपको पता लगता है संविधान क्या है? परिवर्तनशील है। भारत का संविधान लचीला व कठोर है। भारत का संविधान लचीला व कठोर है। लचीला क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ नियम, कुछ कानून ऐसे हैं जो आसानी से संशोधन करने के लिए बाध्य है। आसानी से संशोधन करने की प्रक्रिया भारत के संविधान को लचीला बनाती है। ठीक है, आसानी से संशोधन हो सकता है, इसलिए इसको कहा गया लचीला। कठोर क्यों है? कुछ नियम, कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जहां आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कठोर संविधान की संज्ञा दी गई। कुछ नियम कानूनों के को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, तो भारत का संविधान कैसा हुआ? लचीला व कठोर, दोनों गुण है इसमें। ठीक है, लचीला व कठोर, या एक शब्द मिलेगा आपको, न लचीला, न लचीला और न कठोर। ठीक है, दोनों गुण मौजूद है भारतीय संविधान में। लचीला संविधान कहां का है? ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है, और भारत के संविधान में दोनों जगह से गुण लिए गए हैं, दोनों जगह के रूल लिए गए, इसलिए भारत के संविधान को लचीला व कठोर, अर्थात न लचीला न कठोर, दोनों तरह के गुण मौजूद है इसमें। ठीक है, वोट करना है किसी को? अब संविधान आपने समझ लिया कि संविधान क्या है। संविधान एक कानून है, प्राथमिक कानून है। ठीक है, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक कानून नियम की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, किसी भी स्कूल को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कानून बनाया जा, उसको क्या बोला जा? वहां का संविधान बोला जा। और जहां का संविधान होगा वो वही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान अमेरिका में लागू कर दिया, अमेरिका का संविधान भारत में लागू कर दिया। कुछ रूल ऐसे हैं जो एक संविधान से दूसरे संविधान में कॉपी कर लिए गए। जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अमेरिका के रूल लिए गए, ब्रिटेन के भी रूल लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के भी रूल लिए गए। तो भारत के संविधान में उनको लिया गया है, अपनाया गया, ये नहीं कि पूरा पूरा संविधान कॉपी कर लिया। तो इसलिए जिस देश का संविधान होगा उसी देश में उसको लागू किया जाएगा। इसमें एक शब्द आया राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी जिसे बोलते हैं, पॉलिटी। ठीक है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और राज्य व्यवस्था पॉलिटी। राज्य व्यवस्था क्या है? किसी भी संविधान को लागू करने के लिए वहां की सरकार जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया अपनाती है उसको राज्य व्यवस्था कहा गया। किसी भी संविधान को लागू करने के लिए वहां की सरकार जो व्यवस्था करती है उसे ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कहोगे वहां की सरकार को
जो कंट्रोल किया जाता है वो संविधान के अनुसार किया जाता है। कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र है, जो नियम कानून लागू होंगे वो संविधान के अनुसार होंगे। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जिस कानून का सहारा लिया जाता है वहां की क्या होगी, वो राज्य व्यवस्था होगी। किसी देश की सरकार या व्यवस्था को चलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वे राज्य व्यवस्था या राज्य के अनुसार बनाए जाते हैं। जितना मैं आपको बता दिया अभी, इसमें से कम 2 क्वेश्चन आ जा, ठीक है, यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में। ऐसा मत सोचियो कि यूपी पुलिस का सिलेबस हल्का है, आपने देख भी लिया होगा 4 शिफ्ट का पेपर, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिले वहां, ठीक है। तो ये बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो आगे चलो, अगर नहीं है तो। संविधान को रूल की माता या पिता भी कहा गया। संविधान को रूल की माता या पिता भी कहा गया। संविधान को रूल की माता या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, संविधान जो नियम या कानूनों की माता या पिता कहा गया, किसको कहा गया? संविधान को कहा गया। ठीक है, माता या पिता? संविधान को। अगर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करो तो भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा भी कहा गया। भानुमति का पिटारा, भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा, ठीक है, कहा गया। और क्या नाम दिया गया? 1935 की कार्बन कॉपी, 1935 की कार्बन कॉपी। अभी आगे पढ़ोगे 1935 क्या है। 1935 क्या है? अंग्रेजी कानून था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक अंतिम दस्तावेज था, तो उसकी कार्बन कॉपी है। ठीक है, इसमें से रूल कॉपी कर लिए गए भारतीय संविधान में, इसलिए इसको हाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया अंतिम कानून था, अंतिम संविधान था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया भारतीय संविधान को 1935 की कार्बन कॉपी। ठीक है, एक नाम और दिया गया वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। क्यों कहा गया वकीलों का स्वर्ग? वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया, यहाँ के संविधान की भाषा जटिल है, उसको समझने के लिए हमें वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, या कह सकते हो भारतीय संविधान को समझने के लिए इसमें वकीलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसको नाम दिया गया वकीलों का स्वर्ग। एक नाम और दिया गया उधार का थैला। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भारत का जो संविधान है उसको बनाने के लिए अलग अलग देशों से हमने रूल कॉपी कर लिए, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया उधार का थैला। तो भारतीय संविधान के नाम क्या क्या हुए? भानुमति का पिटारा, 1935 की कार्बन कॉपी, वकीलों का स्वर्ग और उधार का थैला। ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा संविधानवाद। संविधानवाद, ठीक है, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद क्या है? रूल या कानून को मानना क्या है? संविधानवाद कहलाता है। किसी भी देश के कानून को मानना
संविधानवाद है। यहां विधि का शासन होता है, विधि का शासन, विधि का शासन होता है। ये विधि का शासन क्या है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में है विधि का शासन। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा, आगे पढ़ोगे डिटेल में, विधि का शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत। विधि का शासन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। देखो, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ये विधि का शासन से मतलब क्या है, आपको तो याद हो गया कि आर्टिकल 14 में है विधि का शासन, लेकिन विधि का शासन से मतलब क्या है, विधि का शासन से ये मतलब है कि वहां कानून सर्वोच्च होना चाहिए, सरकार जो है वो कानून के अनुसार चलनी चाहिए, वहां किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत शासन नहीं हो। ठीक है, जैसे हिटलर या कोई तानाशाही ना हो। विधि का शासन से मतलब है कानून का शासन हो, कानून सर्वोच्च हो। कानून का शासन हो, अर्थात किसी एक व्यक्ति के अनुसार किसी एक व्यक्ति के अनुसार देश ना चले। इससे मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, वहां के कानून से ऊपर नहीं हो सकता, उसके अनुसार देश नहीं चलने का। तो विधि का शासन से मतलब है वहां केवल कानून सर्वोच्च हो, कानून के अनुसार ही सरकार चले, कानून को फॉलो करती हो। एक व्यक्ति का शासन होने का मतलब है वहां विधि का शासन नहीं होगा, वहां व्यक्तिगत शासन होगा, तानाशाही होगी। जैसे आपने देखा होगा जो कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग, तो वहां क्या है, वो अपने ही रूल चला रहा। ठीक है, क्लास में बैठा हो कोई, अगर किसी को जो भाई आ गई तो सजा दे दी, तो वहां क्या है, वो तानाशाही रूल है। ठीक है, वहां क्या है, तानाशाही रूल है। तो ऐसा शासन देश में नहीं होना चाहिए, विधि का शासन हो। दूसरा, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता हो, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता हो। मौलिक अधिकार प्रदान करता हो। ठीक है, सर ये किसी भी देश के कानूनों को मानना है, तो सर अपने देश के कानूनों को मानना है फिर किसी भी देश के कानूनों को मानना नहीं, है? किसी भी देश के कानून को मानना संविधानवाद कहता है। मतलब किसी भी, ये आप ये कह सकते हो, किसी भी देश मतलब जहां का जो जो देश है, कोई भी देश है, अगर कहीं और जाके हाँ, रहने लगे तो तो मान वहां का मानना पड़ेगा। ठीक है, जहां आप हो उसमें क्या है, वहां के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो आप अमेरिका में रह रहे हो तो अमेरिका के कानून को मानोगे, भारत में रह रहे हो तो आप भारत के कानून को मानोगे। ठीक है, अगर कोई अमेरिकी यहाँ के रहना शुरू कर दे तो उसको भारत के कानून मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो संविधानवाद क्या है, कानूनों को मानना, या विधि का शासन हो, वहां कोई व्यक्तिगत शासन ना हो। हिटलर, जैसे हिटलर क्या है, हिटलर तानाशाह था। किम जोंग आज का वर्तमान तानाशाह है। ठीक है, तो यहां तक हो गया सब। अब संविधान के प्रकार हो, संविधान के प्रकार, देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से क्लास है आपकी। ठीक है, अभी इसमें आगे बहुत कुछ चलेगा, ये केवल शुरुआत है। ठीक है, मतलब एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं हम संविधान की। संविधान के प्रकार देखो, लचीला संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान, ठीक है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान,
एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, ठीक है, विकसित संविधान और निर्मित संविधान, ठीक है। लचीला संविधान, कठोर संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, ठीक है, विकसित और निर्मित। अब इनके बारे में आपको बता दूं, ये लचीला संविधान है। लचीला संविधान उसको कहा गया जहां संशोधन करना, नियम कानून बनाना या नियम कानून समाप्त करना आसान हो, ठीक है, वहां की प्रक्रिया आसान हो। जहां नियमों में परिवर्तन आसान हो या आसानी पूर्वक हो सके, ठीक है। जहां नियमों में परिवर्तन या संविधान संशोधन आसानी से हो तो उसको आप क्या कहोगे? लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल। जैसे इसमें आप कहोगे ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान को लचीला संविधान कहा गया। ब्रिटेन के संविधान में आसानी से संशोधन हो सकता है, ठीक है। और कठोर संविधान, जहां संशोधन या नियमों में परिवर्तन आसानी से ना हो सके। जहां नियमों में परिवर्तन आसान ना हो या आसानी से ना हो सके, ठीक है। ऐसा संविधान है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका में संशोधन आसानी से नहीं होते, बहुत कम संशोधन हुए आज तक, ठीक है। भारत में 105 तक पहुंच गए, लेकिन अमेरिका में बहुत कम संशोधन है, इसलिए अमेरिका का संविधान क्या है? कठोर संविधान है, ठीक है। तो लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा लचीला संविधान कहाँ का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रिटेन का। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। लिखित संविधान, जहां सब कुछ लिखित रूप में हो, जहां सभी रूल या कानून लिखे हुए हो, ठीक है। हर रूल लिखकर बनाया गया हो, उसको कहोगे आप लिखित संविधान, जैसे भारत का संविधान, ठीक है। उसके बाद है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या है? वहां कोई भी रूल कानून नहीं बनाया गया है, लिखे हुए नहीं बनाया गया, लिखकर नहीं बनाया गया है। परंपराओं के अनुसार, रूढ़िवादियों के अनुसार, राजाओं के आदेशों के अनुसार, न्यायालयों के आदेशों के अनुसार यहाँ का शासन चलता है। लिखकर कुछ नहीं बनाया गया है, लेकिन वहां की व्यवस्था देखो कितनी अच्छी है। भारत से फिर भी आगे है, टेक्नोलॉजी में, व्यवस्था में, कानून में। जापान का संविधान हो गया जैसे, ठीक है, ये तो लिखित है। लेकिन जैसे आप ब्रिटेन का, इंग्लैंड का संविधान कहोगे, या लिखित संविधान है। वहां क्या है? राजाओं के आदेश चलते हैं, प्रिंस के। हाँ, ब्रिटेन का संविधान, तो वहां अलिखित संविधान है, राजाओं के आदेश चलते हैं। नहीं, संशोधन नहीं, वहां क्या है? राजाओं के अनुसार, वहां की जनता को ध्यान में रखते हुए। मान लो आपने कोई प्रॉब्लम है, आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, क्लास की प्रॉब्लम है, आपने हमें बताया, लिखित में कुछ नहीं, आपने हमें बता दिया या सर को बताया, तो आपका जो है टाइम चेंज कर दिया, उस हिसाब से परिवर्तन होते रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जहां परंपराओं के अनुसार, राजाओं के आदेशों के अनुसार शासन चलता हो, जहां परंपराओं, ठीक है, परंपराओं, राजाओं के आदेशों के अनुसार शासन चलता हो, ठीक है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। उसके बाद है एकात्मक संविधान। एकात्मक का संविधान का मतलब क्या है? जहां सभी एक मत हो, सभी एक मत हो, सबका एक मत हो, एक ही बात रखे सब, उसको बोल लेंगे एकात्मक संविधान। जहां सभी एक मत हो,
अर्थात सभी शक्ति केंद्र सरकार के पास हो, सर्वोच्च शक्ति केंद्र सरकार के पास हो। ठीक है, जैसे चाइना का संविधान है, एक मत है सभी, वहां क्या है, सरकार एकदम से बना दे, एक व्यक्ति कोई है, रशिया भी हो गया, ठीक है, तो वहां क्या है, सभी एक मत होकर एक ही व्यक्ति को चुन ले दोबारा से, ठीक है, तो वहां सभी एक मत है। संघात्मक क्या है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बटा हुआ हो शासन, जहां शासन केंद्र व राज्य सरकार के अधीन बटा हुआ हो। ठीक है, जहां शासन केंद्र व राज्य सरकार के अधीन बटा हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये बताओ, ये क्लियर है क्या, जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा आपको। ठीक है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, जैसे ये संघात्मक है, तो वहां क्या है, बटा हुआ है शासन, जैसे समवर्ती सूची वहां से ली गई, क्योंकि वहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों के रूल चलते हैं, तो जो रूल बनेंगे वे दोनों की सहमति से बनते हैं। ठीक है, हाँ, इंडिया में तो वहां का रूल कॉपी किया गया है, इंडिया में भी वहां समवर्ती सूची, अमेरिका में भी है, लेकिन यहाँ क्या है, ये क्या है, यहाँ स्पेशली रूल ऐसे ही बनाए जाए। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कठोर संविधान भी है, भारत में क्या है, सरकार बटी हुई है, जैसे व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा, और कुछ रूल कानून ऐसे है जहां दोनों की सहमति से कानून होगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से जो ली गई, वहां कुछ रूल कानून ऐसे है, मान लो एक सड़क बन रही है, सड़क में क्या है, 50% राज्य सरकार देगी, 50% केंद्र सरकार देगी। मान लो राज्य सरकार देने को तैयार है, केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं है, तो वो काम अधूरा पड़ा रहेगा। ठीक है, वो काम अधूरा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल ऐसे है जो यहां से कॉपी कर लिए। ठीक है, कौन सा बचा, विकसित। विकसित संविधान ऐसा है जो जिसका निर्माण धीरे धीरे हुआ हो। ठीक है, समय के साथ साथ रूल जुड़ते चले गए हो, उसने क्या है, धीरे धीरे क्या है, विकास कर लिया। समय के साथ साथ ऐसा नहीं है जो यहां लिखित संविधान है वो यहां नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जहां कठोरता भी है, लिखित भी है, ठीक है, लचीलापन भी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो विकसित यानी कि समय के साथ साथ संविधान का विकास हुआ हो। ठीक है, समय के साथ साथ संविधान का विकास हुआ। इसमें आप ब्रिटेन के संविधान को ले सकते हो। ब्रिटेन का संविधान समय के साथ साथ जुड़ता चला गया, समय के साथ साथ रूल कानून बनते चले गए, पहले से कुछ माल लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा आपको। मान लो एक किसान है, किसान की कमाई सबको पता है कैसी हो। किसान क्या करेगा, एक साल की फसल उसने इकट्ठा कर ली और मतलब उसको मिल में या कहीं भी उसको डाल दिया, उसका जो पैसा आया उससे उसने क्या करा, घर में कुछ काम करा लिया। उसके बाद अगले साल फिर थोड़ी सी फसल चलेगी उसकी, उसने फिर कुछ निर्माण कर लिया, तो धीरे 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 एक मकान तैयार कर लिया उसने। ठीक है, उसके पास कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, उसकी प्लानिंग ये थी कि थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट दे दे, गन्ना डाल के या कोई और फसल जो भी है, तो धीरे धीरे अपना निर्माण करता चल रहा हो। तो समय के साथ 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 उसका क्या है, उसने एक मकान तैयार कर लिया। लेकिन एक पहले से ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा या कोई पैसे वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक प्लानिंग करता है, मिस्त्री है, उसको ठेका दे दिया उसने। ठीक है भाई, इस दिन ये आपको काम शुरू करना है, पैसा उसने बजट बना लिया, मुझे इतने लाख रुपए का मकान तैयार करना है, तो उसकी पहले से प्री प्लानिंग है। ठीक है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, इसका तो क्या है, विकसित है, धीरे 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 संविधान बनता चला गया और एक तरह से विकसित हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है, तो समय के साथ साथ संविधान का विकास हुआ। इसमें आप ब्रिटेन का संविधान ले सकते हो।
उसके बाद निर्मित। निर्मित संविधान जिसका निर्माण किया गया हो, जिसको लिखा गया हो, ठीक है, जिसका निर्माण किया गया हो और उसका लिखने वाला हो और उसके लागू करने की तिथि हो। जिसका निर्माण किया गया हो, उसके लागू करने की तिथि ज्ञात हो, लागू करने की तिथि ज्ञात हो, ठीक है, बनाने वाले का जानकारी हो, बनाने वाले की जानकारी हो, ठीक है। इसमें आप भारत का संविधान को कह सकते हो, ठीक है। भारत का संविधान बनाया गया है, निर्मित है। सबका ही निर्माण नहीं होता है संविधान। नहीं, निर्माण तो होता है, लेकिन प्रॉपर्ली निर्मित संविधान की कैटेगरी बना दी, ठीक है। वैसे तो अलिखित अलिखित संविधान है, तो यानी कि इतनी कैटेगरी में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको इसलिए कैटेगरी बताई, नहीं तो मैं लिखित, अलिखित, लचीला और कठोर बस। तो भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान पढ़ने से पहले आप यहां से थोड़ा सा पढ़ते हुए चलोगे, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो भारत का संविधान आप पढ़ोगे तो यहां से अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई का एग्जाम देना है, तो लगभग 26 क्वेश्चन के आसपास मिले। 40 क्वेश्चन में से 26 या 27 क्वेश्चन के आसपास आपको यूपीएसआई में आ जा, ठीक है, संविधान के और मूल विधि के, ठीक है। पॉलिटी और मूल विधि दोनों 25 या 26 नंबर कम से कम इतनी आ जा। बाकी जो आपके 14 नंबर बचे उसमें ज्योग्राफी हो गया, थोड़ी करंट होगी, ठीक है, और मिले जुले सब्जेक्ट हो गए। सबसे ज्यादा इसमें आपको मूल विधि और ये संविधान मिलेगा आपको, पॉलिटी, ठीक है। 40 नंबर की ये सब है, ऐसा ही है। पूरा पेपर 160 क्वेश्चन है, ठीक है, 160 क्वेश्चन है और 2.5 नंबर का एक है। तो अलिखित और लिखित की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन एक महाशक्ति रहा और अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, ठीक है। आज अमेरिका भी महाशक्ति है, लेकिन पूर्व में अमेरिका इसका गुलाम रह चुका है। 4 जुलाई 1776, क्या भाई, 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन ने अमेरिका को आजाद कर दिया, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्र हो गया, ठीक है। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका आजाद किया गया, एक स्वतंत्र देश हो गया, स्वतंत्र राज्य हो गया। तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मना, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। ठीक है, तो ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका, ठीक है, अर्थात उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब है जब एक शक्ति का दूसरी शक्ति के ऊपर नियंत्रण हो जा, एक देश का दूसरे देश के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जा, तो उस वो क्या है, वो वहां का उपनिवेश है। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है, यानी कि ब्रिटेन के कब्जे में था भारत। एक शक्ति का दूसरी शक्ति के ऊपर पूर्ण तरह से नियंत्रण, यानी कि एक शक्ति, एक राष्ट्र दूसरे देश के कानूनों को फॉलो कर रहा, तो इसका मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है भारत भी। तो अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र किया गया, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। तो 4 जुलाई को ही अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा करती है कि 4 जुलाई को हमारा स्वतंत्र दिवस होगा, ठीक है। अगर आप अमेरिका की बात करो तो 1787 में इसका संविधान बनकर के तैयार हुआ था। अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछागा अमेरिका का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 1787 में, लेकिन लागू करने के लिए उनको 2 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। 1789 में
अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका का संविधान लागू हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अमेरिका का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 1787 में। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा अमेरिका ने अपना संविधान कब लागू किया? 1789 में। ठीक है, उसके बाद विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे कठोर संविधान, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, पहले भी जो पेपर हो चुका है उसमें से। ठीक है, नोट कर लो, कर लो। ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला संविधान है। एक मिनट इसमें देखो, उसमें ये पॉइंट था विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका और विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें यूपीएसआई में आया हुआ है पिछली भर्ती में। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा, देखो जैसे कुछ ये पढ़ाते टाइम ये बता दिया कि सऊदी अरब का सबसे कठोर संविधान, उसके दिमाग में ये पढ़ाते टाइम, ठीक है, पूछ ले कभी कभी पढ़ाते टाइम कि सऊदी अरब का सबसे कठोर संविधान है। वहां देखो कुछ रूल ऐसे है जो संविधान को फॉलो नहीं करते। संविधान किसी देश का संविधान ये नहीं कहता आप इसको चौराहे पर खड़े करो और सजा दे दो, उसको चौराहे पर खड़े करो और गोली मार दो। ठीक है, संविधान कभी ये नहीं कहता। ठीक है, ये वहां के उनके रूल है, व्यक्तिगत विशेष बनाए गए रूल है, संविधान के रूल नहीं है ये। ठीक है, तो संविधान अपनी जनता को एक ऐसा रूल प्रदान करेगा जहां जनता क्या है, उस रूल को मानने के लिए बाध्य ना हो। ठीक है, वो सबकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। और इसको यह भी कहा गया विश्व का सबसे आधुनिक लिखित संविधान कहां का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे आधुनिक लिखित संविधान अमेरिका। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का सबसे आधुनिक लिखित संविधान कहां का है, तो अमेरिका का।